जय सम्राट हर्षवर्धन, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम गंभीर मुद्दे पर जो है आपके समक्ष धम्मनाथ चैनल में प्रस्तुत हूँ। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ की दर्दनाक हादसा बेहद दुखद एवं हृदय विदारक है। मृत व्यक्तियों के परिजनों के प्रति मैं गहरा संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा तथागत के त्रिरत्ना अनुभव से परिजनों को शांति प्रदान हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। साथियों, कुंभ में भगदड़ का मुख्य कारण क्या है, कौन कौन लोग इसमें जिम्मेवार हैं, कहाँ पर चूक हुई है, किससे चूक हुई है, आरोपी कौन है, इन सभी तथ्यों पर हम आप विचार करेंगे और उन्हें क्या कमी आई, किसकी वजह से जो है यह इतनी बड़ी घटना हुई जो जब तक से कुंभ लग रहा है उसमें सबसे बड़ा हादसा जो है इस 2025 के महाकुंभ में हुआ है। तो आखिर कहाँ कमी रह गई है, कहाँ चूक रह गई है, इस पर चर्चा करेंगे। कौन दोषी है, आरोपी है, उन्हें जो है इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। मैं कवि चित्र प्रभात कृष्ण, धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जागरूकता के लिए सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट करके जो है बताएं कि क्या होना चाहिए। तो साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूँ कुंभ में भगदड़ का मुख्य कारण। शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर महाराज लोगों, आचार्यों आदि द्वारा जो है यह प्रथम जो है ये भगदड़ का कारण बना है। इनको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आचार्य, पंडित, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आदि जो भी ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जब कोई भी पर्व त्योहार आता है उस समय ये बताते हैं कि कितने बजे से कितने मिनट और कितने सेकेंड तक शुभ मुहूर्त है, इसके बाद वह मुहूर्त खत्म हो जाएगा और आपके किए हुए स्नान, ध्यान या पूजा पाठ का बाद में कोई अर्थ नहीं रहेगा, पुण्य लाभ नहीं होगा। इस प्रकार का जो है बता दिया जाता है। ठीक ऐसे ही महाकुंभ में भी बताया गया था कि अमावस्या, मौनी अमावस्या कितने बजे से कितने बजे तक है और कौन सा शाही स्नान है, कौन सा जो है अमृत स्नान है, कब जो है अमावस्या का जो है शुभ एवं ब्रह्म मुहूर्त है उसमें नहाना है। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बता रखा था। तो अब हुआ क्या कि इस महाकुंभ में भी शुभ मुहूर्त बताया गया था और अमावस्या की शुभ मुहूर्त कब है ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ब्रह्म मुहूर्त और अमृत स्नान करने के लिए लोग जो है उस निर्धारित टाइम तक जो है वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और एकाएक जो है वहाँ ज़्यादा संख्या में भीड़ हो गई, क्योंकि अमृत स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो सबको करना है, क्योंकि सबको ही पुण्य लाभ लेना है। तो कौन पीछे रहेगा, कितने कितने हजारों किलोमीटर से लोग दूर से आए हैं और वहाँ जाने का फायदा भी क्या होगा। इसलिए जो है सभी लोग इकट्ठा हो गए और इस इकट्ठा होने के बाद ये पहला कारण बना। और दूसरा कारण है जो है आरोपी कौन है।
इस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे ख्याल से महामंडलेश्वर महाराज लोग आरोपी हैं, क्योंकि उस ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए ये महामंडलेश्वर लोगों का उस समय रथ आने वाला था। वहाँ से सूचना आया कि जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तो प्रशासन ने जो है उनके रथ और उनके आगमन के लिए जो है रास्ता खाली कराने लगा। रास्ता खाली कराने में भीड़ एक तरफ हो गई, उतना खाली हो गया। रास्ता के चक्कर में आदमी समझ नहीं पाया और काफ़ी भीड़ हो गई। और प्रशासन जब भीड़ हो गई तो एक पर एक लोग गिरने लगे और इतनी भीड़ बेकाबू हो गई कि जो है कोई संभाल नहीं पाया। और सुरक्षा व्यवस्था उस तरह का दुरुस्त था नहीं कि जो है उन्हें बचाया जा सके। और भीड़ इतनी कि जो है कोई नीचे गिर गया तो उठ न पाए, या कोई अन्य व्यक्ति उठाने के लिए नीचे सिर करके और हाथ उसे पकड़े, उतना भी जगह नहीं था, क्योंकि सभी भीड़ इकट्ठी हो गई थी स्नान के चक्कर में। और एक और घटना का कारण मैं बता दूं, क्योंकि उसमें भी निर्धारित रहता है कि इसी घाट पर नहाने पर पुण्य लाभ मिलता है, ये भी कारण हो जाता है। और उसी घाट पर लोग जो है, सभी लोग, देश भर के लोग, करोड़ों जनता जो है एक ही घाट पर इकट्ठी हो जाती है और इस तरह से भीड़ और हादसा का कारण हो जाता है। और तीसरा कारण मैं बता देना चाहता हूँ, महामंडलेश्वर महाराज और साधु संतों की देश और संविधान के प्रति गंदी सोच। मैं तो गंदी सोच कर दिया, इस पर भी विचार किया जाएगा, थोड़ा इसे सुनिएगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ पूरे देश के लोग आज़ाद भारत के गणतंत्र दिवस मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो है महामंडलेश्वर साधु संत, पुजारी, पंडे और ओझा सोखा सभी लोग जो है बैठकर उस महाकुंभ में जो है चिंतन मनन कर रहे थे। और भारतीय संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उस संविधान को, बाबा साहब की संविधान को हटाने और उसके स्थान पर मनुस्मृति स्थापित करने, लागू करने की योजना बना रहे थे, तथा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है योजना बना रहे थे। तो ये देश के प्रति इनकी गंदी सोच थी, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटित होना संभव है, हो सकता है, क्योंकि आपकी सोच भी उस तरह का है। और जो है वहाँ पर ये भी प्लान बनाया गया कि जो है मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा और जो है बसंत पंचमी के दिन जो है स्थापित और लागू किया जाएगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। सारे संविधान लिख पढ़ करके वहीं कुंभ में तैयारी चल रही थी। और इसके बाद जो है मुख्य भीड़ का कारण शासन प्रशासन, जितना माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो है डिंग हाक रखे थे और देश में बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, सुरक्षा व्यवस्था की वादे कि जो है वहाँ पर 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं और वहाँ पर हमने जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कराया है। और उसमें समझ लीजिए कि वह व्यवस्था करने में जो है हजारों करोड़ निवेश किया गया है, मुहैया कराया गया है। फिर भी जो है वहाँ धरातल पर कुछ भी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर दिखता नहीं है। अभी आज भी जाइए तो इसके पहले इस
बड़ी घटना से पहले आपने देखा होगा, अभी बीते दिनों जो है वहाँ आग लग गई थी, जिसमें रेवड़ियाँ जो है और जो छोटे मोटे तम्बू लगे थे, टेंट लगे थे, जो झोपड़ियाँ बनाई गई थी, ये साधु संतों को रहने के लिए जो झोपड़ियाँ बनाई गई थी, आश्रम बनाए गए थे, वो सब जल कर राख हो गए थे। अब इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी और यहाँ देख रहे हैं आए दिन वहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है। किसी के का बच्चा खो जाता है तो किसी का पति खो जाता है। और जिस दिन ये बड़ी घटना और हादसा हुआ है, उस दिन तो किसी ने जो है वहाँ का मंजर, मौत का मंजर ये था कि किसी ने अपने पुत्री को खोया, तो किसी ने माता पिता को खोया, तो किसी ने पति को खोया, तो किसी ने अपनी पत्नी को खोया, किसी ने अपने दादा दादी को खोया। इस तरह से वहाँ जिधर देखिए वहाँ दर्द ही दर्द, पीड़ा ही पीड़ा, आंसू ही आंसू दिख रहे थे। साथियों, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यही कहना है कि जो है कार्यक्रम करने से पहले जो है सरकार को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कराने चाहिए। और इधर बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे सुरक्षा व्यवस्था का, लेकिन धरातल पर दिखा नहीं। और इनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, शासन प्रशासन, जो वीआईपी लोगों को, अब देखिए इसमें स्नान करने के लिए भी पूरे देश भर में आप लोग जो है जो मंदिर देख रहे हैं उसमें तो है ही कि जो है वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसा दीजिए और दर्शन करिए जा कर के, इस तरह की भी व्यवस्था है। वहाँ भी जो है कुंभ मेले में भी जो है शाही स्नान के लिए, इधर वीआईपी लोगों के लिए, नेताओं के लिए कुल अलग अलग स्नान कराने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। नेताओं के लिए, धन पशुओं के लिए, करोड़पतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए अलग जो है व्यवस्था किया गया है स्नान ध्यान करने का। और मैं वीडियो में आप देखिएगा जो है चैनल पर जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डाल दिया हूँ। और इधर जो है इस प्रकार का, और इनकी प्रशासन जो है कोई भी वीआईपी आदमी आता है उनके पीछे लग जाती है कि उनका बाल बांका ना हो, किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट दुख तकलीफ ना हो। और कोई नेता आते हैं तो नेता के पीछे जो है पूरी प्रशासन का टीम जो है लग जाती है हाथ पैर धो करके, कि जो है उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो है लग जाती है पूरी प्रशासन की टीम। और इधर आने वाले करोड़ों श्रद्धालु जो है सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में इधर जो है इस तरह की घटना घटित हो जाती है, लोग दम तोड़ देते हैं। बहुत ही दुखद और असहनीय है जो है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि इस तरह का मेला लगाते हैं तो आपको प्राचीन काल में जो सम्राट हर्षवर्धन जो है, बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन के काल में जिस प्रकार के मेला लगते थे, जिस प्रकार की शांति व्यवस्था थी, आखिर वह कैसा मेला था, यही कुंभ उस समय किस प्रकार का इस कुंभ का रूप था, उसे थोड़ा सा उस पर ध्यान दें आप और उसको फिर से लागू करें। सम्राट अशोक महान और सम्राट हर्षवर्धन द्वारा इन जो है कुंभ मेला में कैसी व्यवस्था की जाती थी। वास्तव में उस समय जो है पूरी दुनिया के लोग सम्राट हर्षवर्धन के समय में वहाँ कुंभ में आते थे और शांति की कामना के लिए आते थे, विश्व बंधुत्व के लिए आते थे, देश में भाईचारा प्रेम के लिए आते थे और यहाँ आकर विपश्यना साधना करते थे। और यहाँ पर जो है इस प्रकार का जो है मेला नहीं लगता था जिस प्रकार से आज पूरे देश के जो है 13 अखाड़े के लोग यहाँ पर जो है बाबा, ओझा, साधु, संत और महामंडलेश्वर तमाम लोग जो है यहाँ आए हुए थे। और बहुत से जो है नागा साधु से लेकर बहुत ऐसे अड़भंगी साधु संत जो है अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, नंग धड़ंग। ये इस प्रकार का वेशभूषा देखकर कोई
औरत का पुरुष भी शर्मा जाता था जो है देख करके। और अभी भी जो वहाँ की व्यवस्था है, इस तरह के हमारे साधु संत हैं, वह कौन सा तप कर रहे हैं, कौन सा योग कर रहे हैं, कौन सी सिद्ध करना चाहते हैं नंग धड़ंग होकर के लोगों को। क्या वहाँ पर कोई महिला जाना चाहेगी? आप नग्न हैं और सबको दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तप कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। ये कैसा साधना है भाई? सच्ची साधना तो ये है कि जो है अंतर मन को जगाएं। और ये कुंभ में या किसी भी तीर्थ को करने से आपके जो है पाप नहीं धुलते हैं, मन के मैल नहीं साफ होते हैं, मन के मैल नहीं धुलते हैं। हाँ, शरीर का मैल साफ हो जाएगा, कहीं घर पर स्नान कर लेंगे साबुन से, शैम्पू लगा करके विधिवत बढ़िया से, तो ये मैल जो है साफ हो सकता है, या गंगा नहाने से साफ हो सकता है। लेकिन अंदर आपके शरीर के अंदर एक मन है, उस मन को कैसे स्वच्छ करेंगे, उस मन को कैसे साफ करेंगे, उसके लिए अंतर साधना करना होगा, विपश्यना करना होगा, तब ये आपका अंतर मन शुद्ध होगा। जब आपका जो अंतर मन शुद्ध होगा, तब जो है तन शुद्ध होगा, और तन शुद्ध होगा तो यह देश जो है समृद्ध राष्ट्र बनेगा, क्योंकि आप अच्छे कार्य करने लगेंगे और सबको अच्छा, सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में खासकर आप सभी लोगों को यही बताऊंगा कि आपका असली कुंभ ये किसी तीर्थ नहाने में नहीं है। और कम से कम मैं पिछड़े दलितों, जिन्हें जो है जन्मांतर से जो है शूद्र बनाया गया है, पिछड़े दलित नीच बनाया गया है, उन्हें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो है आपका जो है दुनिया का कोई भी स्नान और तीर्थ स्थान आपके लिए कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका तीर्थ स्थान आपके बच्चों का भविष्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान और जो है संविधान, ये आपका जो है तीर्थ स्थान है। तो साथियों, आप जो है इस पर फोकस करें। और योगी जी से जो है सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि घटना के जिम्मेदार सभी अधिकारियों व प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये हमारा धम्मनाद चैनल का जो है मांग है। और मृतकों के परिजनों को जो आपने 25 लाख का घोषणा किया है, उससे जो है बढ़ा करके कम से कम जो है 1 करोड़ करें। और जो है घायलों को उत्तम चिकित्सा व्यवस्था दिया जाए, तथा इस प्रकार के आयोजनों में किसी भी प्रकार का ऐसी घटना को अंजाम न दिया जा सके, ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की व्यवस्था किया जाए। और मृतकों के परिजनों के प्रति जो है, उनके बच्चों के प्रति जो है सहानुभूति प्रस्तुत की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो है आपसे निवेदन करूंगा कि जागरूकता के लिए धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। साधु साधु साधु।